आज हम पढ़ेंगे यूं बैक्टीरिया के बारे में। ये एक बैक्टीरिया की संरचना है और इसमें सबसे ऊपर जो इस प्रकार संरचना दिखाई दे रही है केंद्रकाल, जो बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करती है। ये आनुवंशिक पदार्थ ये क्या है, डीएनए के स्थान पर यही पाया जाता है और इनमें जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है। उन्हीं के स्थान पर यह केंद्रकाल पाया जाता है और यह उनके आनुवंशिक अंग का या फिर क्या करता है, आनुवंशिक का कार्य करता है। और इनमें इस प्रकार से छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको राइबोसोम कहते हैं। और इसमें 70 यश का राइबोसोम पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 80 यश और एक 70 यश। तो इसमें 70 यश का राइबोसोम पाया जाता है। और सबसे नीचे इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं मीसोसोम। इस मीसोसोम की सहायता से जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक, और ये सबसे जो बाहरी आवरण है यह कोशिका झिल्ली कहलाती है, जो इनको एक आकार प्रदान करने का कार्य करती है। और उसके बाद यह प्लाज्मिड है। इस मतलब आनुवंशिक पदार्थ के अतिरिक्त ये जो गोल वाली संरचना है यह प्लाज्मिड कहलाती है। यह भी भाग लेती है, ये आनुवंशिक में ये भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक, और इसके आगे पढ़ेंगे हम यू बैक्टीरिया के प्रकार या फिर आकार। तो आगे देखते हैं आकार। ठीक, आकार में हम देखेंगे सबसे पहले कोकस। ठीक, कोकस गोलाकार होता है। इनकी आकृतियों के आधार पर इनको बांटा गया है। जो कोकस है वो किस प्रकार का होता है, गोलाकार होता है। तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है वह है माइक्रोकोकस। और जो दूसरा है डिप्लोकोकस। याद है ना, दूसरा डिप्लोकोकस और तीसरा सेप्टेप्टोकोकस और जो चौथा है स्टोफाइयोकोकस। अब हम इनकी रचनाओं के आधार पर इनके देखेंगे। हम जो कोकस है तो सबसे पहला है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस होता है एक, इनकी संरचना कैसे होती है, गोलाकार। जो इस प्रकार से एक गोले में संरचना में एक बस क्या हो, सिर्फ एक गोला पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो माइक्रोकोकस कहलाएगा। और डिप्लोमिस, तो जहां डिप्लो जुड़ जाए वहां पे क्या होगा, दो होगा। तो जो इस प्रकार से पाए जाएंगे उनका होंगे डिप्लोकोकस होंगे। और उसके बाद जो 2 से अधिक इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे उनको क्या कहेंगे, स्टेप्टोकोकस कहेंगे। और स्ट्रोफाइयोकोकस को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, जो इस प्रकार की श्रृंखलाओं में उपस्थित होते हैं। तो कोकस बैक्टीरिया कैसा होता है, गोलाकार, इनको 4 भागों में बांटा गया है। माइक्रोकोकस में जहां पे क्या हो, गोलाकार हो, लेकिन क्या हो, बस और सिर्फ एक ही मतलब आकृति इस प्रकार से दिखाई देती है, तो क्या कहलाते हैं, माइक्रोकोकस कहलाते हैं। डिप्लोमिस होता है 2। तो यहाँ पे इस प्रकार से गोलाकार जो 2 संरचनाएं दिखाई देंगी क्या होंगी, डिप्लोकोकस होगी। और
तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, वो इस प्रकार से मतलब 2 से अधिक इस प्रकार से क्रमित रहेंगी, क्या होंगी, वो स्ट्रेप्टोकोकस होंगी। और स्ट्रोफाइलोकोकस जो इस श्रृंखला में इस प्रकार से प्रोसेस होंगी, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रोफाइलोकोकस कहलाएंगे। ठीक, अब हम अगला आकार देखेंगे बैसिलस। आकार है बैसिलस। क्या है, बैसिलस। ये कैसे होते हैं, क्षण के आकार, क्षण के आकार। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला है डिप्लोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और जो दूसरा है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक। इनकी जो संरचना है ये कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक। और ये जो है ये इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक। कुछ बैसिलस में फ्लैजेला भी पाया जाता है, जिसकी संरचना ये फ्लैजेला है। इस प्रकार से कुछ बैक्टीरिया में इस प्रकार के फ्लैजेला पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे जो बैसिलस है इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। बैसिलस एंथ्रासिस, बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक। बैसिलस एंथ्रासिस में फ्लैजेला भी पाया जाता है, ठीक। अब हम अगला आकार देखेंगे तो हमारा अगला आकार होगा सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, ठीक। जो इस प्रकार से पाए जाते हैं सर्प के आकार में, ठीक। इसका एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया का नाम है स्पाइरलम, स्पाइरलम माइंस, ठीक। और ये तीसरा था, जो चौथा होगा वो होगा कामाकार। कामाकार जो हम कॉमा इस प्रकार से देते हैं वही होता है कॉमाकार, लेकिन जो उसकी संरचना होगी कुछ थोड़ा सी बड़ी होगी। उनकी जो संरचनाएं होती है, जो बैक्टीरिया जो आकारों के आधार पर बांटी गई है। चौथा आकार होगा कॉमाकार। जो बैक्टीरिया की संरचना कैसे होगी, जो जीवाणु की संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होगी। इसका एग्जाम्पल है
विब्रियो कालेरी, विब्रियो कालेरी। ठीक, ये हो गए रचनाओं के आधार पर यू बैक्टीरिया। ठीक, तो हमने यू बैक्टीरिया में देखा उनका जो विभाजन हुआ है किसके आधार पर हुआ है, आकारों पे हुआ है। तो इसमें देखा हमने देखा गोलाकार थे, और उसके बाद सर्पिलाकार है, और उसके बाद कौमाकार है, फिर उसके बाद थे कोकस। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से इनकी ये यू बैक्टीरिया है। तो ये सल्मोनेला में लगभग हमने सब पढ़ चुका है। आगे अभी कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं जिनको हम अगले टॉपिक में देखेंगे।